श्री बाबा ने वर्तमान समय हम बच्चों को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनाया। क्यों बनाया है? बाबा ने अपनी रचना का सारा ज्ञान दिया है। रचना में हम भी आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे मैंने तो इस सृष्टि को हेवन, पैराडाइज, स्वर्ग बनाया था। तुम ही तो नारायण और लक्ष्मी थे। तुम ही श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा हो। किसके बच्चे हो? सिर्फ इतना ही नशा रखो कि आई एम गॉडली चाइल्ड, मैं परमात्मा की संतान हूँ। तो परमात्मा के संतान होने के नाते तो परमात्मा की दुआओं के पात्र बन जाते हो। नशा रहता है, वर्तमान ये जीवन भूल जाती है। तभी तो कहा, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया। जिस पिता परमात्मा के मिलने के लिए कितनी युग युग से आंखें बिछा के बैठे थे, वो पिता परमात्मा 2500 वर्षों के बाद आकर के मिलते हैं। तो बाप से मिलकर के निश्चय होना चाहिए कि हमें बाप मिला है। तो जैसे ही निश्चय होगा तो खुशी भी रहेगी, उमंग उत्साह भी रहेगा, जीवन में प्राण शक्ति आ जाती है कि मुझे कौन मिला है। स्वयं भगवान सारी सृष्टि के रचयिता, जो ज्ञान के सागर, आनंद, प्रेम, शांति, सुख के सागर हैं, वो मेरे पिता है। अब मैं उनकी छत्र छाया में हूँ। बाबा ने अपनी पहचान दी कि बच्चे मैं भी ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ। मैं कल्प कल्प के संगम युग पर एक ही बार आता हूँ इस सृष्टि पर, अनेक बार नहीं। जब सारी सृष्टि का उद्धार करना है तो वो कलयुग के अंत में बाबा आते हैं और अब आए हुए हैं। तो जिन बच्चों को ये निश्चय हो जाता है कि बाबा आए हुए हैं तो उनका तो कभी खुशी कम होती ही नहीं। बाबा मिला, भगवान मिल गया तो सब कुछ पा लिया। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं जो ये कर्तव्य करने के लिए आया हूँ, सारी सृष्टि को पतित से पावन करने के लिए, इसमें अपना सहयोग दो। तन मन धन से सेवा करोगे तो बाप से प्यार की बरसात होती रहेगी। बच्चों को बाप, कौन से बच्चे बाप को प्यारे लगते हैं? जो बच्चे बाप के कार्य में सहयोगी होते हैं। इसमें दो गुण समाये हुए हैं। एक तो हम अपने जन्म जन्म के कर्जे से मुक्त होते हैं, दूसरा बाप की दुआओं के पात्र बनते हैं। खुशी बरकरार रहती है, हल्कापन आ जाता है, सर्व गुण सर्व शक्तियाँ हमारे अंदर समा जाती हैं, क्योंकि हम देने का कार्य शुरू करते हैं। तो दाता देता जाता है, हम बांटते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सेवा करो, बिना सेवा के तुम्हारी खुशी आ नहीं सकती, शक्ति भी नहीं बढ़ सकती है। बाकी ये जीवन तो अनमोल है, जीवन का क्या भरोसा है। हमारे सामने देखते देखते बच्चे भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, जवान भी जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे भाग्य बनाने का केवल यही समय है। तो बाबा कहते हैं, ज्ञान का भी मनन चिंतन करोगे तो जागृति आती है, योग अग्नि बढ़ती है, बाबा की याद अपने आप सताती है कि बाबा आपने इतना कमाल कर दिया। हम तो अंधकार में थे, हम तो उलझन में थे, आपने हमें मार्ग बता दिया है। कितना सहज मार्ग बताया। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी कठिन से कठिन है, बच्चे बाबा को प्यार से याद करो, वो कठिन समस्या भी पानी हो जाएगी। पर्वत पानी हो जाता है, पर्वत का नाम निशान नहीं रहता। तो बाबा इस समय पर आए हैं जब हम सब गुणों से खाली हैं, बेगर बन गए हैं, कोई शक्ति नहीं है, कोई बुद्धि का दिवाला पिट गया है और ही 5 विकार चोर बुद्धि में समा गए हैं। तो बाबा आकर के इन चोरों से भगाने का हमको रास्ता, सहज रास्ता बताते हैं।
और सब पाने का केवल यही समय है। इसलिए अपने जीवन को यही जीवन हमारी बहुत अनमोल है। इस जीवन को सफल करना हमारा परम कर्तव्य है। तो बाबा की आज्ञा सदा सिर माथे। तो बाबा ने हम बच्चों को अपना बच्चा बनाया विश्व का मालिक बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे सदा बुद्धि में रखो कि तुम्हारे जैसा पद्मा पदम सौभाग्यशाली संसार में ना कोई है, ना हो सकता है, क्योंकि तुम परमात्मा की संतान हो। वो भगत हैं, वो पुकार रहे हैं और तुम बाबा के खजाने के मालिक बन रहे हो। जितना हम लायक बनते हैं उतना हम अपना पद फिक्स करते हैं। पढ़ाई बाबा की एक है, लेकिन पढ़ाने वाला भी एक है, लेकिन बनने वाले हर एक नंबरवार हैं, क्योंकि जितनी जितनी पढ़ाई की धारणा करते हैं निश्चय है उतना ही अपना पुरुषार्थ करते हैं। तो भगवान ने किसी के भाग्य में कुछ ऐसा स्पेशल लिखा नहीं है, लेकिन स्पेशल हम अपना पार्ट स्वयं बनाते हैं और ये चांस अभी ही है, अगर अभी नहीं तो कभी भी नहीं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे जागो जागो, अब सवेरा होने को आया है, कलयुग रात्रि पूरी हो चुकी है, अब नया दिन आ रहा है। तुम्हारी चढ़ती कला से सर्व का भला हो जाता है, तुम जीवन मुक्ति में जाते हो, बाकी सबको मुक्ति का द्वार खोल देते हो, उनको मुक्ति मिलती है। तभी का चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो बाप आए हैं सत्य देवी देवता धर्म की स्थापना करने, अधर्म का विनाश करने, तो अभी ये कार्य हो रहा है। अच्छा, ओम शांति।